वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जैसा कि तीनों अपने नाम से ही स्पष्ट है कि सरल मतलब साधारण, बहुत ही आसान तरीके से जब हम कोई बात कहते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं तो वो सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि हम दो अलग अलग वाक्यों को, दो अलग कथानक को एक में जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? संयोजक चिन्हों का। और मिश्रित वाक्य में होता है कई सारी घटनाओं को जोड़ करके हम एक घटना का रूप देने की कोशिश करें, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है। सरल वाक्य में देख लीजिए एक ही क्रिया होती है, एक ही प्रकार का कार्य होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ने का कार्य कर रहा है। एक छोटा सा स्पष्ट वाक्य है, तो ये सरल वाक्य हो गया। वह बाजार जा रहा है, ये भी एक सरल वाक्य है कि वह जा रहा है, जाने का कार्य कर रहा है, बाजार कहाँ, ठीक है। वह किताब पढ़ रहा है, यहाँ भी एक ही कार्य हो रहा है, पढ़ वो किताब रहा है पर पढ़ने का कार्य एक ही हो रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये आपका सरल वाक्य हो गया। अब आते हैं हम संयुक्त वाक्य पे। संयुक्त वाक्य को समझने के लिए कुछ कंजक्शन चिन्हों, संयोजक चिन्हों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इन चिन्हों को याद करना पड़ेगा। याद करने में भी बहुत कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के डेली यूज के, रोजमर्रा के शब्द हैं। जैसे और, अथवा, या, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु। तो इस तरीके के जो संयोजक चिन्ह है वो है संयुक्त वाक्य के संयोजक चिन्ह। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रमेश पास हुआ या फेल, या किसका संयोजक चिन्ह है? संयुक्त वाक्य का। तो यह आपने देख लिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। एग्जाम में भी ऐसे ही आता है कि आपको उदाहरण दे दिया जाएगा और ये कौन सा वाक्य है उस पर आप टिक लगाइए, या फिर एक वाक्य दे दिया जाएगा और इस तरीके से आपको वाक्य के प्रकार दे दिए जाएंगे, फिर पहचानना रहेगा इसमें कौन सा वाक्य है। मैंने चोर को पकड़ा, मैंने चोर को पकड़ने का एक कार्य किया और उसे कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद करने का दूसरा कार्य किया। इन दोनों कार्यों को और संयोजक चिन्ह से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। फिर है, उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली, ठीक है। परिश्रम किया, एक कार्य हो गया, सफलता नहीं मिली, वो दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों को मैंने संयोजक चिन्ह से जोड़ा किंतु, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का संयोजक चिन्ह देख लीजिए, कि, जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, जब तब, जैसा, वैसा, ठीक है। इन संयोजक चिन्हों का प्रयोग जहां पर होता है वो मिश्रित वाक्य हो गए। जैसे देख लीजिए, वह कौन है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं। देखिए वह कौन है, ये वाक्य हो गए, ये एक वाक्य हो गया। अगर साधारण देखिए तो ये एक वाक्य हो गया। लाल रंग के कपड़े, ये दूसरा वाक्य हो गया। उसने पहने हैं, ये तीसरा वाक्य हो गया। तो इन सबको हमने जो है एक कंजक्शन चिन्ह जिसने से जोड़ दिया है। वह कौन है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जिसने कौन सा संयोजक चिन्ह है, मिश्रित वाक्य का संयोजक चिन्ह है। देख लीजिए यहाँ पर है, ये मिश्रित वाक्य का संयोजक चिन्ह है, ठीक है। तो हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये मिश्रित वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। इन संयोजक चिन्हों के माध्यम से अगर इन संयोजक चिन्हों को हम याद कर ले तो फिर वाक्य बनाने में हमें किसी भी तरीके की कोई कठिनाई नहीं आएगी, ना तो इसे पहचानने में कठिनाई आएगी और हमारा ये क्वेश्चन हमेशा सही होगा। धन्यवाद।